हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स लेकर आया हूँ। ये टर्म्स जो है एनसीईआरटी से आर एस शर्मा हो गया या फिर सतीश चंद्रा हो गया, इन सब से मैंने इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर अबव 80+ टर्म्स हैं जो यहाँ पर मैं विथ मीनिंग डिस्कस करने वाला हूँ, जो डिफरेंट एग्जाम में आ भी चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका टर्म्स जो पूछे जाते हैं वो होता है। ठीक है, तो राइटिंग पर नहीं जाना है, बस वर्ड को समझना है और उसके मीनिंग को समझना है। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जो टर्म है वो है बुरंजी। बुरंजी एक फैमिली ट्री होता है जो तिब्बतन बर्मन लैंग्वेज का, और इसके साथ पणजी, ये भी एक फैमिली ट्री है बट ये मैथिली टर्म है। राइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रूही। ब्रूही जो है बेसिकली अर्लीस्ट द्रविडियन स्पीच है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज ब्रूही, तो क्या बताएंगे? अर्लीस्ट द्रविडियन स्पीच। फिर एक है ओरांव या फिर कुरुक, ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो आपका झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है। फिर है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मीनिंग होता है वाइज मैन। हम लोग क्या हैं? वाइज मैन से भी वाइज हैं, जिनको कहा जाता है होमोसेपियंस सेपियंस। ठीक है, फिर है रामापिथेकस, ये जो फीमेल स्कल है, और शिवापिथेकस जो एक मेल स्कल है। ठीक है, इसका हमको एविडेंस मिलते हैं। फिर है बैंड। बैंड क्या होता है? लगभग में इसमें 25 मेंबर्स होते हैं जो हंटिंग के लिए बनाए गए थे। राइट, हंटिंग के लिए बनाए गए थे, तो 25 मेंबर्स इस बैंड में होते हैं जो हंटिंग करने जाते थे। फिर है बुरजूम, ये एक न्योलिथिक साइट भी है जहाँ पर आपको डॉग बरियल के एविडेंस मिलेंगे, बट इसका यहाँ पर हम मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं। इसका मीनिंग होता है द प्लेस ऑफ बर्ग। ठीक है, गुफकराल भी उसी तरह एक आपका साइट है और इसका मीनिंग होता है केव ऑफ पोर्टर्स। राइट, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुलाठी। कुलाठी क्या होता है? तो एक टाइप का क्रॉप होता है जिनको हम हॉर्स ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स ग्राम। राइट, तो भी एक टाइप का क्या होता है? बेसिकली आपका क्रॉप होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्पिंडल वेल। ठीक है, क्या है? वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। स्पिंडल वेल। ठीक है, वन सेकेंड, जस्ट इरेज्ड। अब जो हमारा स्पिंडल व्हील है ये क्या है? तो एक स्पिनिंग और बेबिंग मशीन है। सेमल ट्री, सेमल ट्री को कॉटन ट्री भी कहा जाता है। उसके साथ में गबर बैंड या फिर नाला, जो आपका विजयनगर एम्पायर है साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाटर स्टीम के लिए बनाया जाता है। फिर सिंडन, तो जो ग्रीक लोग थे वो इंडस को किस नाम से बुलाते थे? सिंडन। राइट, फिर है दलमन और मकान, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना। ये बेसिकली आपके ट्रेडिंग स्टेशन थे या फिर पोर्ट सिटीज़ थी। ठीक है, ये भी आ सकता है। फिर है फैलस। तो फैलस बेसिकली एक टाइप का कह सकते हैं इमेज होता था ऑफ द इरेक्ट पेनिस, जो बेसिकली सिंबलाइज करता फर्टिलिटी को, और ये इंडस वैली पीपल द्वारा वर्शिप किया जाता था। ठीक है, तो फैलस का मीनिंग भी एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। फिर है एम्यूलेट्स। एम्यूलेट्स जो आज के मॉडर्न वर्ड हैं, ताबीज जो बनाते हैं जैसे घोस्ट या फिर इविल फोर्सेस से दूर रहने के लिए या उससे बचने के लिए, उसको एम्यूलेट्स कहा जाता है। राइट, फिर है अस्प। अस्प का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स। एंड वृषभ, वृषभ मतलब होता है बुल। और प्रजा, प्रजा मतलब होता है चिल्ड्रन। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? चिल्ड्रन। ठीक है, और एमुलेट्स क्या होते हैं? ताबीज होते हैं। ठीक है, तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए चलना है और हर एक वर्ड के मीनिंग को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, भूरजा। भूरजा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है बग ट्री। बेदी, बेदी क्या होता है? फायर अल्टर, जो ट्रायंगुलर शेप का बनाया जाता है ना, जहाँ पर हवन होती है बेसिकली, उसको कहते हैं बेदी। फिर है हाउमा। हाउमा क्या होता है? तो सोमा प्लांट का ही एक कल्ट होता है जिसको हाउमा कहते हैं। फिर है या चीतल या पीसल। या चीतल या पीसल मीन्स आई रीड, मैंने पढ़ा, एंड आई रोट, मैंने लिखा। फिर है बहलिका। बहलिका मीन्स होता है बेसिकली फॉरेन कंट्री या फॉरेन टेरेटरी। ठीक है, जो आज के मॉडर्न बलख रीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कुभा, हरखावती और हेलमंड। ये आपको वैदिक रिवर में मिल जाएंगे। वैदिक पीरियड में इन रिवर्स को मेंशन आपको मिलता है। नदी तामा, नदी तामा जो है सरस्वती रिवर का ओल्ड नेम है। दसास और दासिस, ये बेसिकली आपके इंडिजिनस ट्राइब्स होते थे जो बेसिकली वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। राइट, तो इन सबको भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में आ चुका, अगर आपने प्रीवियस से लगाए होंगे तो आपको पता होगा। फिर है पुरुषनी। पुरुषनी क्या होता है? तो रिवर रवि का ओल्ड नेम पुरुषनी है। पुरंदर, पुरंदर इंद्र का नाम है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मेंशन इन्हीं का है, किसका? इंद्र का। ये सुप्रीम गॉड माने गए थे। गविष्टि, गविष्टि एक टाइप का प्रोसेस होता है जिनमें काऊ का सर्च होता है। इसे पता होगा कि वैदिक पीरियड में, ठीक है, वहाँ पर काऊ एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ मानी जाती थी। ठीक है, इसी की वजह से बैटल्स भी होती थी। तो गविष्टि क्या होता है कि जो काऊ को सर्च करते थे उनको गविष्टि कहा जाता है। फिर है सभा, समिति, विधाता या गण, ये बेसिकली असेंबलीज होती थी। कुल्प,
कुल्प जो है वो फैमिली का जो हेड होता था उनको कहा जाता था। व्रत, गण, ग्रामा और शारदा ये सब मिलिट्री फंक्शन देखते थे। और बिस, बिस स्मॉलर ट्राइब होते थे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलना है। इसके साथ जो मिलिट्री फंक्शन ट्राइबल ग्रुप के द्वारा वैदिक पीरियड में परफॉर्म किए जाते थे उसको कहता था क्या, व्रत, गण, ग्रामा, शारदा। नेक्स्ट, अदिति, उषा, ये वुमेन डिविनिटीज हैं कहाँ के, वैदिक पीरियड के। सोमा, गॉड ऑफ प्लांट। संहिता, तो जो हाइमन्स या मंत्रास होते थे उनका कलेक्शन को संहिता कहा जाता है। ठीक है, श्याम या फिर कृष्ण अयास, ये ब्लैक मेटल होता था वैदिक टेक्स्ट में, आपका मेंशन मिल जाएगा। व्रीहि, व्रीहि राइस को कहा जाता था। बाली, बाली एक टाइप का वॉलंटरी टैक्स होता था जो वैदिक पीरियड में बेसिकली लिया जाता था और लेटर वैदिक में ये एक जो है कंपलसरी कंट्रीब्यूशन बन गया था। संग्रहित्री क्या होते थे, तो जो ऑफिसर्स होते थे जो टैक्स को कलेक्ट करते थे उसको संग्रहित्री कहा जाता था। पूषण, पूषण जो है वो शूद्र के गॉड होते थे। किसके गॉड होते थे, शूद्र के। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका, राइट। तो यहाँ पर जो जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है आप लोगों के लिए। तो पूषण क्या होते थे, तो शूद्र के गॉड होते थे। अब है गोघना, गोघना गेस्ट के लिए यूज होता है। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है उनको क्या कहा जाता था, गोघना, राइट। द्विजा, द्विजा का मीन्स होता है ट्विस्ट बॉर्न, मतलब जो जिनका जन्म 2 बार हुआ हो, राइट। एक पहली बार जब जन्म होता है नॉर्मल, और दूसरा जब वो सेकंड थर्ड पहनते हैं। ठीक है, जिनको हम जनेऊ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनेऊ। ठीक है, जनेऊ संस्कार होता है। ठीक है, 16 संस्कारों में एक है जनेऊ संस्कार। ठीक है, ये बेसिकली जो हायर टू वर्णास होते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वही एलिजिबल होते थे, बाकी और कोई नहीं, इवन नॉट वोमेन ऑल्सो, राइट। और इनको ही वेद पढ़ने का राइट होता था। तो ये भी याद रखना है कि अपर 2 वर्णा के या सेकंड थर्ड। फिर तीर्थंकरा, तीर्थंकरा क्या होते थे, तो जो जैनिज्म के टीचर्स होते थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था। कैवल्य क्या होता था, मोक्ष। कैवल का मतलब क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, जैन के टर्म में कैवल्य कहा जाता था। बसाड़ीज, बसाड़ीज क्या होते थे, तो जैन टेम्पल होते थे साउथ इंडिया में, पार्टिकुलरली कर्नाटका में, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था वसाड़ीज, राइट। अब है जल दुर्ग, तो 2 वर्ड, जल प्लस दुर्ग मतलब किला यानी वाटर फोर्ट। दीपी, दीप को लिपि से समझिए, राइट। ये एक ईरानियन टर्म है जिसका मीनिंग होता था लिपि। फिर है वानिक गामा, वानिक गामा एक चंपा, जो आपका 16 महाजनपदा में आते थे चंपा। ठीक है, उसका सिटी का प्रकृत टेक्स्ट में इसका मेंशन मिलता है वानिक ग्रामा से। फिर है निष्क और सतमन, ये क्वाइंस होते थे, कब, वैदिक टेक्स्ट में इसका मेंशन मिलता था, वैदिक पीरियड में क्वाइंस होते थे। भोजका, भोजका जो है विलेज के जो हेड होते थे उनको भोजका कहा जाता है, कब, बुद्धा के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद गापतीस, यानी ये एक पाली टर्म है जिसका मतलब होता था रिच पीजेंट। साउथ इंडिया में इनको क्या कहा जाता था, बेल्लार। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करना। फिर है साली, साली ट्रांसप्लांटेशन के लिए टर्म यूज किया जाता था, साली। और फिर उसके बाद में हीना, हीना बेसिकली जैसे हीन भावना रखते हैं, राइट, किसी दूसरे के प्रति, मतलब उनको इन्फीरियर समझते हैं, उनको कहा जाता है हीना, राइट। जैसे पुअर हो गया, उनको क्या बोला जाता था, हीना। फिर है दृढ़ा भक्ति, दृढ़ा भक्ति मतलब फर्म डिवोशन, कि आप बिल्कुल डिवोटेड हैं। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना है आपको तो आपका फर्म डिवोशन होना चाहिए टुवर्ड्स द यूपीएससी। फिर है पण, पण एक सिल्वर कॉइन होता था जो तोला का 3/4 होता था। ये स्टेटमेंट टाइप में भी आ सकता है, इसलिए याद रखना, सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता है, पन। और पन क्या है, 3/4 ऑफ तोला, राइट। फिर है व्यवहार समता एंड दंड समता, ये बेसिकली सिविल और क्रिमिनल लॉज होते थे फॉर ऑल दी वर्नाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। फिर स्ट्रेटेगोस, स्ट्रेटेगोस जो है ये मिलिट्री कॉन्सेप्ट को कहा जाता था, जो ग्रीक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। यवना, यवना का मतलब होता था फॉरनर, क्या कहा जाता था, फॉरनर, जो ग्रीक के द्वारा बेसिकली यूज टर्म होता था। फिर है ड्रैकमा, ड्रैकमा को सिंपल से याद रखना है, ड्रामा, ये भी ग्रीक टर्म है जिसका मीनिंग होता है ड्रामा, राइट। तो है ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ड हमारा गंधिका, गंधिका जो आपके परफ्यूमर्स होते थे, राइट, उनको गंधिका कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में सभी जो है बेसिकली इस टाइप के जितने भी शॉपकीपर होते थे उनको सबको बाद में गंधिका ही कहा जाने लगा। फिर गोलमिका, गोलमिका क्या होते थे, तो सातवाहन का टाइम आपको पता होगा, सातवाहन के टाइम पे जो मिलिट्री रेजिमेंट्स होता था उनको कहा जाता था गोलमिका, करेक्ट। फिर एक कटक और स्कंदवरा, ये मिलिट्री कैंप होते थे सातवाहना के टाइम पर। फिर बिहारा, बिहारा क्या होता था, यहाँ पर मॉन्क रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, उनको बिहार कहा जाता। और चैत्य क्या होता था, जब वो प्रेयर हॉल। ठीक है, ये दोनों एग्जाम में पूछ चुका है। फिर ताम्रपर्णी, श्रीलंका के लोगों को ताम्रपर्णी कहा जाता था। फिर है मेलकनाकू, ये एक नैरेटिव टेक्स्ट है जिसमें 8 मेजर वर्क इंक्लूडेड किए गए हैं, याद रखना। इसके आगे भी हमने कुछ संगम टेक्स्ट को यहाँ पर मेंशन किया है, उसको भी याद रखते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा किलकनाकू,
जो किल कनक्कू ये डायडेटिक है, मेल कनक्कू क्या था, नरेट किया, और डायडेटिक ये है। इसमें 8 माइनर वर्क है और मेल कनक्कू में 8 मेजर वर्क है। फिर है बिरारकल, ये रिसेंट में यूपीएससी ने पूछा था। तो बेसिकली जो हीरोज होते थे जो बैटल में जीतते थे उनके पेज में एक स्टोन लगाया जाता था, उसको कहा जाता था बिरारकल। फिर है पुहर, कोरकई और उरेऊ, ये तो कई बार यूपीएससी ने खुद पूछा। तो साउथ इंडिया के मेजर टाउन थे या फिर पोर्ट टाउन थे। सतका, सतका एक टाइप का क्लॉथ होता था जो आपके सिर्फ मथुरा रीजन में मोस्टली पाया जाता था। श्रेणीज, श्रेणीज जो ट्रेडर होते थे उनके ग्रुप को श्रेणीज कहा जाता था या फिर गिल्ड भी कहा जाता था, या आयताना कहा जाता था। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी जो चीफ मर्चेंट होते थे किसके, निगमा का और सार्थवाह का, उनको श्रेष्ठी कहा जाता था। फिर वाणिज्य ग्रामा, वाणिज्य ग्रामा जो आपके मर्चेंट का कारपोरेशन होता था उनके हेड को, मतलब जो मर्चेंट का ग्रुप बनता था उसके हेड को क्या कहा जाता था, वाणिज्य ग्रामा। वनिजा, वनिजा मीन्स पेटी मर्चेंट, जो छोटे छोटे मर्चेंट होते थे या ट्रेडर होते थे उनको कहा जाता था वनिजा, क्या कहा जाता था, वनिजा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बरोच एंड सोपारा, ये वेस्टर्न कोस्ट में पोर्ट थे। अरिकमेडू और ताम्रलिप्ति ईस्टर्न कोस्ट में थे। यवन प्रिया, यवन प्रिया जो हमारा इंडियन पेपर काफ़ी फेमस है, साउथ इंडिया में मोस्टली पाया जाता है, केरला वगैरह में। ठीक है, इंडियन पेपर, उसका नाम क्या है, यवन प्रिया। फिर है सीप्रा, सीप्रा उज्जैन रिवर है और यहाँ पर क्या है, महाकाल। ठीक है, महाकाल। फिर है दिनार, दिनार एक गोल्ड कॉइन होता था गुप्ता पीरियड में। नियोग क्या होता था, नियोग को समझें, बड़ा भाई है, ठीक है, बड़े भाई की शादी हो गई, ओके। अब लेट्स सपोज कि उस बड़े भाई की डेथ हो जाती है, तो उनसे जो छोटा भाई है उन इसकी बड़े भाई की वाइफ की शादी छोटे भाई से हो सकती है, जिसको कहते हैं नियोग या फिर लेबिएट भी कहा जाता था। फिर यवनिका, यवनिका जो है टर्म ये भाषा के द्वारा यूज हुआ था और ये वर्ड बेसिकली इसका मीनिंग होता है, वो होता है कर्टन। कर्टन मीन्स पर्दा जो आप लगाते हैं, राइट, उसको क्या कहते हैं, यवनिका। तो यवनिका होगा, यवन प्रिया होगा, यवना होगा, इन सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए, अग्रहारा, अग्रहारा क्या होता है, जो लैंड या इनकम विलेज को डिनोट किया जाता था, जो रिलीजियस और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते थे, जो उससे इनकम आती थी वो रिलीजियस और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते थे, उसको अग्रहारा कहा जाता है। लोकनाथ, लोकनाथ क्या है, तो ब्राह्मण फैमिली का जो किंगडम होता था उसको लोकनाथ कहते थे। पल्लवा, पल्लवा का एक्चुअल मीनिंग है क्रीपर, रॉबर या फिर टुंडाई। ब्रह्मदेव विलेज क्या होता था, तो सिर्फ ब्राह्मण को दिया जाता था, उनको डिफरेंट टाइप के राइट्स भी दिए जाते थे। पट्टडकल, पट्टडकल मतलब होता था ग्रुप ऑफ 10 टेम्पल। ठीक है, उसके बाद पालमीरा, पालमीरा एक टाइप का ट्री होता था जहाँ से हमको साल्ट मिलता है। फिर जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है उर, सभा और नगरम, ये विलेज के टाइप्स होते थे साउथ इंडिया में। उर जो बेसिकली आपका स्मॉल विलेज होता था जिसमें पीजेंट वगैरह रहते थे। सभा आपका ब्रह्मदेव और अग्रहारा मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे चलकर नगरम जहाँ पर ट्रेडर रहते थे। नॉर्मल पीपल उर में, जिनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिला हुआ है ब्रह्मदेव और अग्रहारा सभा में, और ट्रेडर नगरम में। ठीक है, आई होप यहाँ पर मैंने 88 वर्ड्स का मीनिंग डिस्कस किया है, कई रेफरेंसेस से इसमें लिया गया है और इसके साथ PYQ भी इसमें मैंने शामिल कर लिया। अगर आप इसका टेलीग्राम PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप PDF पा सकते हैं और इसको बार बार रिवाइज करिए, इससे कई एग्जाम में और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट भी होते चले आए हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना। ओके, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।